मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही होती है। तो इतनी ही देर में वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्यारे पिंक शूज़ पड़े हुए हैं। उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं और जब वो उनको उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो कोई और लड़की उन शूज़ को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो उन शूज़ को पहनकर आगे बढ़ने लगती है और थोड़ा ही आगे पहुँच वो देखती है कि उसे कुछ अजीब फील हो रहा था और इसी के साथ उसके पाँव कट जाते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक लेडी संजय को देखते हैं। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है जो अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी क्योंकि उन दोनों का रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। संजय और उसकी बेटी एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जगह बहुत सुनसान थी और वहाँ पर और कोई भी नहीं रहता था सिवाय एक बूढ़ी औरत के। लोगों का कहना था कि यहाँ पर भूत रहते हैं क्योंकि इस अपार्टमेंट में अजीबोगरीब चीज़ें होती थी, जैसे कि लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती थी और अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। लेकिन संजय का यहाँ पर रहना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं और घर ले सके। और वो जब अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ का सामान काफ़ी ख़राब है और वहाँ पर सब चीज़ों को रिपेयर करने की ज़रूरत है। वो सोचती है कि मैं देर ना करते हुए खुद ही रिपेयरिंग शुरू कर दूँ। तो वो एक बल्ब को ठीक करने लगती है, लेकिन तभी बल्ब में ब्लास्ट हो जाता है और एक चिंगारी उसकी आंख में पड़ जाती है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है जो कि डॉक्टर थी। अब हमें ये पता चलता है कि संजय खुद भी एक डॉक्टर है और उसका क्लिनिक अभी बन रहा है, यानी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर हम देखते हैं कि संजय घर जाने के लिए स्टेशन पर वेट कर रही होती है और उसे वही सेम शूज नजर आते हैं। वो पिंक शूज देखने में बहुत प्यारे थे। संजय इधर उधर देखती है कि क्या इन शूज का मालिक तो नहीं खड़ा, वरना मैं इन्हें उसे लुटा दूं। लेकिन देखने में उसे कोई भी नजर नहीं आता तो वो शूज उठाकर अपने घर ले आती है। घर आकर जब वो शूज पहनती है तो उसे बहुत अजीब लगने लगता है और वो कुछ विजन्स देखने लगती है कि एक लड़की इन शूज को पहनकर डांस कर रही होती है। उसका डांस बहुत अच्छा था और साइड पर खड़ी एक और लड़की उसे देखकर काफी जेलस हो रही थी। अब संजय को लगता है कि शायद वो थकी हुई है इसलिए उसको इस तरह के विजन्स आ रहे हैं। वो इस बात को इग्नोर कर देती है और तभी उसकी बेटी वहां पर आती है। वो कहती है कि मोम, मुझे भी ये शूज ट्राई करने दें, कितने प्यारे हैं। उसकी मोम उसे मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन संजय अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसका क्लिनिक बन रहा था और वहां पर उसे एक लड़का मिलता है जो कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम चेक कर रहा था। संजय उसे कहती है कि तुम सारा दिन काम करते हो, आज रात तुम हमारे घर डिनर पर आना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजय की बेटी अपनी मोम के घर ना होने की वजह से उन शूज को ट्राई करती है। वो शूज उसके साइज से बहुत बड़े थे, लेकिन अजीब बात हमें ये देखने को मिलती है कि वो शूज बिल्कुल उसके साइज के हो जाते हैं और फिर उसे वो ही विजन्स आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लड़का जब संजय के घर डिनर पर आता है तो संजय की बेटी काफी गुस्सा होती है और कहती है कि ये कौन है और आप मेरे बाबा के साथ क्यों नहीं रहती, आपको उनसे क्या मसला है। तो संजय को काफी गुस्सा आता है और उसे वहां से जाने का कहती है। अपनी बेटी के जाने के बाद वो अपने हस्बैंड के बारे में उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई है। इसी दौरान उस लड़के की नज़र भी उन पिंक शूज़ पर पड़ती है और लड़का होने के बावजूद उसे वो शूज़ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि संजय को नींद में भी वही विजन्स आने लगे थे। उसे ख्वाब में भी एक कपल नजर आता है जिसने ब्राइडल ड्रेस पहना होता है और फिर वो कभी अपनी बेटी को देखती थी जो कि बिल्डिंग से जंप लगा रही होती थी और जैसे ही उसे रोकने के लिए वो उसे पकड़ती है तो उसके पाँव कट जाते थे। संजय इन विजन से बहुत परेशान होती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि इन शूज के साथ कोई न कोई चीज जरूर जुड़ी है। जब ही उसकी बेटी उन शूज को ट्राई करने लगती तो वो उसको मना कर देती थी। अब फिर हम संजय के उसी डॉक्टर दोस्त को देखते हैं। वो संजय के घर आती है। जैसे ही उसकी नज़र उन पिंक शूज पर पड़ती है तो वो भी उन शूज को देखकर उनकी दीवानी हो जाती है, यानी उसको भी ये शूज बहुत अच्छे लगे। जैसे ही संजय थोड़ा दूर जाती है तो वो उन्हें चुरा कर भाग जाती है। न जाने उन शूज में ऐसा क्या था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की चीज चोरी करने पर भी मजबूर हो गई और जैसे ही वह शूज लेकर बाहर जा रही होती है तो उसे लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और तभी पीछे से कोई उसके फेस पर हाथ रख लेता है और उसकी आंखें बाहर निकाल देता है और उसे जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वो एक शीशे में जाकर लगती है और वो शीशा टूट जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और उन शूज की वजह से उसके पाँव भी कट जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो पिंक शूज वहां से गायब हो जाते हैं। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो इसकी डेड बॉडी अपने साथ ले आते हैं और उसकी दोस्त संजय से इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि वो लास्ट टाइम उसी के घर आई थी। पुलिस इस केस को मर्डर केस समझ रही थी। तो संजय जब वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर कुछ पिक्चर्स होती हैं जिसे देखकर उसे पता चलता है कि इस तरह तो बहुत सी लड़कियों की डेथ हो चुकी है। ये सब कुछ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो वो घबराए हुई हालत में अपने घर आती है।
और जब वो अपनी बेटी के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके पास वही पिंक शूज़ हैं। वो बहुत हैरान होती है क्योंकि उसके ये शूज़ उसकी दोस्त ले गई थी, तो अब ये यहाँ कैसे आए। तो वो गुस्से में अपनी बेटी के पास जाती है और वो शूज़ उससे लेकर बिन में फेंक देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन शूज़ की वजह से, जो कि सिर्फ इसको पसंद है, किसी की भी जान जाए। लेकिन जब वो वापस रूम में आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी ने वही शूज़ पहने हुए हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इसी वक्त उसकी बेटी के पाँव से खून आने लगता है। ये देखकर संजय बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो और उसकी बेटी हॉस्पिटल में है। और फिर यहाँ वो देखती है कि उसके हाथ में वही पिंक शूज़ हैं। वहाँ पर वो लड़का भी था जो उसके साथ क्लिनिक पर काम कर रहा था। वो उसे ऊपर टेरेस पे ले जाता है और उसे बताता है कि मुझे 60 साल पुरानी एक पिक्चर मिली है जिसमें एक लड़की ने सेम ऐसे शूज़ पकड़े हुए हैं। संजय अब इन शूज़ के बारे में और भी जानना चाहती थी और उस लड़के के साथ चली जाती है। वो सोचती है कि इसके अपार्टमेंट में जो बूढ़ी औरत रहती है शायद उनको इस शूज़ के बारे में कुछ पता हो, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने जब इसके हाथ में वो शूज़ देखे थे तब उसने कहा था कि इसे फेंक दो, और ऐसे लग रहा था जैसे उन शूज़ से उसको डर लग रहा हो। अब वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। वो दोनों उससे पूछने लगते हैं, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई थी और कुछ भी नहीं बताती। वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ बोलना स्टार्ट होती है। वो उनको बताती है कि जब वो यंग थी तब वो एक लड़की ओकी के घर काम किया करती थी। वो लड़की डांसर थी। वो एक लड़की से नफरत किया करती थी क्योंकि वो उससे बहुत जेलस फील करती थी। उस लड़की का नाम गायको था और उसका दोस्त उसका बहुत ख्याल रखा करता था। यही वजह थी कि ओकी उससे जेलस थी। एक दिन उस लड़के ने गायको को वही पिंक शूज़ गिफ्ट किए, जिसे देखकर उस डांसर के दिल में ये बात आई कि उसे भी वही शूज़ चाहिए, और उसने गायको के फ्रेंड को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और वो उसकी बातों में भी आ गया। लेकिन एक दिन गायको ने उन दोनों को साथ देख लिया, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। लेकिन उसका दोस्त उसके पीछे उसे मनाने के लिए आया, और जब डांसर ने ये देखा तो उसे और भी गुस्सा आया कि ये अभी भी उसी से प्यार करता है, और उसने गुस्से में गायको को ही मार दिया। उसके दोनों पाँव को भी काट दिया और फिर उन पिंक शूज़ को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी, और गायको का दोस्त भी उसके साथ शामिल था। उस दिन ये ओल्ड लेडी भी वहीं पर थी और ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि वो भी वहाँ पर है। फिर हम उस डांसर को और उस गायको के दोस्त को ब्राइडल ड्रेस में देखते हैं, यानी वो दोनों शादी कर रहे थे और डांसर ने वही पिंक शूज़ पहने हुए थे। तभी गायको की सोल वहाँ पर आती है और उन दोनों को मार देती है, और अब यही उसने करना भी था। वो यही चाहती थी कि जो भी उसके पिंक शूज़ पहनेगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। संजय काफ़ी डर जाती है और उसकी डेड बॉडीज ढूंढने लगती है। अब जैसे ही उसे उसकी डेड बॉडी मिलती है वो उसके शूज़ उसके कफन में रख देती है, और ये सब करके वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है कि शायद गायकों की सोल अब हमें तंग ना करे, क्योंकि अब हमने तो उसके पिंक शूज़ भी वापस कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि संजय उसी लड़के को पसंद करने लगी थी जो उसकी क्लिनिक साइट पर होता था। वो उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो लड़का उससे नफरत करने लगा है, क्योंकि वो सब कुछ जान गया था, और ये सब सच उसे संजय की बेटी ने ही बताया है कि मोम की तो कभी मेरे फादर के साथ सेपरेशन हुई ही नहीं, बल्कि उन्होंने उनको मारा है। जैसे ही उसे ये पता चलता है वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है, और उसका बस नहीं चलता कि वो अपनी ही बेटी को मार दे, और वो करती भी है ऐसा। वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी बेटी बची बचाती वहाँ से भाग जाती है और एक स्टेशन पर आ जाती है। लेकिन संजय भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी बेटी को मारने ही वाली होती है कि उसे एहसास होता है कि वो खुद नहीं है जो उसको मारना चाहती है, बल्कि एक गायको है जो उसकी बेटी को मारना चाहती है, क्योंकि उसने कई बार उसके शूज़ जो ट्राई किए थे। और फिर हम उसके बाद अब ये देखते हैं कि उसके साथ ही उस छोटी बच्ची के हाथ में फिर से वही पिंक शूज़ आ जाते हैं। यहाँ पर संजय काफ़ी डर जाती है। वो गायकों से घबराकर कहने लगती है कि हमने तो तुम्हारी मदद की है तुम्हारे पिंक शूज़ तुम्हें वापस देकर, फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और तभी उसके सामने गायकों की सोल आ जाती है जो कि काफ़ी डरावनी थी। वो उसे बताती है कि तुम में ओकी है, यानी तुम पहले ओकी हुआ करती थी, यानी वही डांसर, और इसीलिए वो बूढ़ी औरत भी उससे डरा करती थी। और गायकों से बताती है कि तुम ही हो जिसने अपने हस्बैंड, अपनी दोस्त और अब तुम अपनी ही बेटी को मारने जा रही हो। यानी कि गायकों नहीं बल्कि डांसर ही थी जिसकी जेलसी इतनी बढ़ गई थी कि वो लोगों को मारने पर उतर आई थी। और उसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।